स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बात करी थी पेलिमोन या मैकोब्रेकियम मालकोनसोनाई जो कि द इंडियन फ्रेश वाटर प्रॉन है, उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, हैबिट्स एंड हैबिटेट देखा था, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी थी। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल अपर्चर या बाह्य छिद्र तक पहुंच चुके थे। अब उससे आगे का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये पेलिमोन के जो है उदर का अनुप्रस्थ परिच्छेद देख रहे हैं आप। इसमें देखिए ऊपर की ओर टर्गम है और एक्सोपोडाइट, एंडोपोडाइट, अपेंडिक्स इंटरना है, कोक्शा टांगों के अंदर। इसी प्रकार एपिमेरोन है, इधर वेंट्रल एब्डोमिनल आर्टरीज़ हैं, नर्व कोड आप देख रहे हैं, प्लूरोन आप देख रहे हैं, एपेंडिकुलर मसल्स हैं, सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरीज़ है, ऊपर की ओर टर्गम आप देख रहे हैं, एक्सटेंसर मसल्स है, मिडगट है। इस प्रकार ये पेलिमोन के उदर का अनुप्रस्थ परिच्छेद आप देख रहे हैं। इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। देखिए, मादा जंतु जो है उसमें युग्मित मादा जननिक छिद्र यानी फीमेल जेनिटल अपर्चर तीसरी जोड़ी चलन जो टांगे हैं उनके कक्षांगों के अंदर की सतह पर खुलते हैं। नर जंतु में युग्मित नर जननिक छिद्र यानी मेल जेनिटल अपर्चर पांचवी जोड़ी जो चलन टांग हैं उनके कक्षांगों के अंदर की सतह पर होते हैं। ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण चीज़ हैं प्रॉन की, कि जो मादा जननिक छिद्र हैं वो इनकी जो है तीसरी जोड़ी जो चलन टांगे हैं उनके कक्षांगों के अंदर की सतह पर खुलते हैं, जबकि नर जंतु में युग्मित नर जननिक छिद्र जो मेल जेनिटल अपर्चर है वो पांचवी जोड़ी चलन टांगों के जो कक्षांग है उनके अंदर की सतह पर होते हैं। संतुलन पुटियों की अगर हम बात करें तो संतुलन पुटियों के दो छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं दोनों एंटीन्यूल्स के आधार खंड के ऊपरी तल पर एक गहरे गड्ढे में खुलते हैं। उसके बाद में हम बाह्य कंकाल की बात अगर करते हैं तो देखिए, एक्सोस्केलेटन में बात करें, झींगे के संपूर्ण शरीर एवं उपांगों पर एक कठोर और काइटिनी क्यूटिकल या बाह्य कंकाल का आवरण होता है जो चूने के लवणों और स्क्लेरोटीन के जम जाने से विभिन्न रंगों का हो जाता है। बाह्य कंकाल कई कठोर प्लेटों का बना होता है जिन्हें कटक या स्क्लेराइड्स कहते हैं। आसपास के दो कटक एक पतली कोमल कैल्शियमी क्यूटिकल या संधिकारी कला यानी कि आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन द्वारा आपस में परस्पर जुड़े रहते हैं, जिससे उनकी गतियां सुसंगत बनी रहती है। अगला हमारा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है सिरोवक्षीय कटक, सेफेलोथोरैक्स स्क्लेराइड्स। सेफेलोथोरैक्स के पृष्ठ तथा पार्श्व तलों के कटक परस्पर जुड़कर एक बड़ी पृष्ठढाल डोर्सल शील्ड बनाते हैं। इस पृष्ठढाल का अगला तथा कुछ त्रिभुजाकार भाग पृष्ठ प्लेट या डोर्सल प्लेट कहलाता है। ये सिर के ऊपर पार्श्व तलों से दबे हुए खड़े एवं दांतेदार प्रवर्ध रोस्ट्रम की भांति बढ़ जाता है और रोस्ट्रम के आधार पर दाएं बाएं एक एक नेत्र कोटर खांच, जिसको ऑर्बिटल नोच कहते हैं, होती है। उसके बाद में हम आगे चल रहे हैं। इसमें एक सैव्रंत संधित और गतिशील संयुक्त नेत्र स्थित होता है। प्रत्येक नेत्र कोटर खांच के पीछे और नीचे दो कंटक समान उद्धर्त यानी आउटग्रोथ्स होते हैं, जिनमें से आगे का श्रृंगीय कंटक एंटेनल स्पाइन तथा पिछला यकृत कंटक हेपेटिक स्पाइन कहलाता है। पृष्ठढाल के पिछले भाग को हम कैरापेस कहते हैं। ये वक्ष के दाएं बाएं क्लोमावरक या गिल आवरण की भांति स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर लटका रहता है और प्रत्येक पार्श्व में एक गिल कोस्ट या गिल चैम्बर को बंद रखता है, जिसमें गिल रहते हैं जो श्वसन का कार्य करते हैं। अगली बात करें हम उदरीय कटक या एब्डोमिनल स्क्लेराइड्स की। उदर खंडों के कटक स्क्लेराइड्स एक दूसरे से पृथक होते हैं, वलय तुल्य होते हैं और आसपास के कटकों के साथ पतली लचीली कैल्शियमी संधिकारी कलाएँ, जिनको आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, द्वारा जुड़कर ये गतिशील संधियाँ बनाते हैं।
प्रत्येक उदर कटक में ऊपरी चौड़ी प्लेट को हम टर्गम और नीचे की सकरी ट्रांसवर्स छड़ समान जो प्लेट होती है उसको स्टर्नम कहते हैं, और दोनों पल्लों के समान पार्श्वों की प्लेटों को हम प्लूरा कहते हैं। प्रत्येक उपांग यानी अपेंडेजेज अपनी ओर के प्लूरोन के साथ एक छोटी प्लेट एपीमीरोन के द्वारा जुड़ा रहता है। आगे की बात करें, देखिए एक उदरखंड का टर्गम और दोनों प्लूरा अपने पीछे के खंड के इन्हीं भागों के कुछ ऊपर चढ़े रहते हैं। इस प्रकार की टर्गा तथा प्लूरा व्यवस्था को कोर छादी या इम्ब्रिकेट व्यवस्था कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एक बार पुनः इसके बारे में बात करते हैं। एक उदरखंड का टर्गम और दोनों प्लूरा अपने पीछे के खंड के इन्हीं भागों के यानी टर्गम और दोनों प्लूरा के ऊपर कुछ ऊपर की ओर चढ़े रहते हैं। इस प्रकार की टर्गा तथा प्लूरा व्यवस्था को हम कोर छादी या इम्ब्रिकेट व्यवस्था कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरे उदरखंड के प्लूरा अधिक विकसित होकर प्रथम तथा तीसरे खंडों के प्लूरा के ऊपर चढ़े होते हैं और इस प्रकार कोर छादी व्यवस्था को वे बिगाड़ देते हैं। छठे उदरखंड के प्लूरा अधिक समानित या रिड्यूस्ड हो जाते हैं। आसपास के उदरखंड एक जोड़ी कब्जा संधियों यानी हिंज जॉइंट्स द्वारा परस्पर आपस में जुड़े रहते हैं। इनमें एक कब्जा संधि दाहिनी और दूसरी बाईं ओर होती है। एक कब्जा संधि में एक खंड की एक छोटी गोल खूंटी यानी पेज अपने से पीछे के खंड के सॉकेट में फिट हो जाती है। तीसरे और चौथे खंडों के बीच इन कब्जा संधियों का जो है पूर्णतः अभाव होता है। खंडों के बीच संधिकारी कलाओं यानी आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन्स और कब्जा संधियों के कारण उदर खंड एक दूसरे पर केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में ही गति कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण डायग्राम है। पेलिमोन उपांगों सहित एक उदरी खंड के बाह्य कंकाल का जो रिंग नुमा जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए ऊपर की ओर डोर्सल टर्गम है, नीचे की ओर वेंट्रल स्टर्नम, लेटरल प्लूरोन साइड में, प्लियोपोड, फिर लेटरल प्लूरोन दोनों तरफ और प्लियोपोड। ये बड़ा महत्वपूर्ण डायग्राम है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उपांग अपेंडेजेस के बारे में बात करें तो अपेंडेजेस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसमें देखिए, शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी संधित उपांग होते हैं। इस प्रकार चूँकि पेलिमोन में कुल 19 खंड होते हैं, इसलिए पेलिमोन में कुल 19 जोड़ी उपांग या अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इनके द्वारा होने वाले कार्यों के अनुसार ये पर्याप्त विविधता प्रकट करते हैं और इनकी रचना सरल द्विशाखी बाइरेमस होती है, अर्थात प्रत्येक उपांग में एक सामान्य आधार पर 2 शाखाएं या रेमी होती हैं। प्रत्येक उपांग में एक सामान्य आधार या आदि पादांश यानी प्रोटोपोडाइट होता है, जिसमें 2 शाखाएं रेमी होती हैं। अंदर की ओर की शाखा को हम अंत्यपादांश यानी एंडोपोडाइट और बाह्य शाखा को बाह्य पादांश यानी एक्सोपोडाइट कहते हैं। ऐसा उपांग जिसमें 2 शाखाएं होती हैं उसे द्विशाखी उपांग बाइरेमस। ग्रीक भाषा में अगर हम बात करें तो बाइरेमस का अर्थ होता है बाई यानी 2 और रेमोस यानी ब्रांच, 2 शाखाएं, द्विशाखी उपांग होता है। प्रारूपी रूप से मूल आदि पादांश में 2 खंड होते हैं, जिनमें एक निकटस्थ कक्षांग यानी कोक्सा शरीर के साथ जुड़ने के लिए तथा दूसरा दूरस्थ जो सिरा होता है वो बेसिस होता है, जिससे दोनों शाखाएं जुड़ी होती हैं। इन दोनों शाखाओं में कितने ही खंड या पादखंड यानी पोडोमर्स होते हैं। एक शाखी यानी यूनिमेरस, यूनिरेमस प्रसंगिकाएं एंटिन्यूल्स को छोड़कर पेलिमोन के शेष सभी उपांग पृथक कार्यों के करते हुए रचना में समांग होते हैं, होमोजीनस, क्योंकि वे सभी द्विशाखी होने के साथ समान भ्रौणिक उत्पत्ति के होते हैं। शरीर पर एक श्रेणीबद्ध क्रम में मिलने के कारण ये एक श्रेणीबद्ध समांगता सीरियल होमोलॉजी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चूँकि ये मैं आपको पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं
अब देखिए, आप डायग्राम देखिए, पेलिमोन के जो हमारा सेफेलोथोरैक्स रीजन है उसके जो उपांग है उनके अंदर देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं एंटीन्यूल्स, उसके बाद में एंटीना, फिर मैंडिबल्स और फिर मैग्जुला और फिर मैग्जिला। इस प्रकार ये देखिए, ये सारे डायग्राम्स हैं एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल और मैग्जिलुला और मैग्जिला का, जो है बड़ा महत्वपूर्ण डायग्राम है। उसके बाद में हम आगे की ओर चल रहे हैं। तो इसमें देखिए आप, अब देखते हैं अपन झींगे में। आपको मालूम है, चर्चा कर चुके हैं हम पहले भी, पूर्व में भी, कि 19 जोड़ी उपांग होते हैं। इनमें से जो 13 जोड़ी उपांग है वो सिरोवक्ष भाग में, सेफेलोथोरैक्स रीजन में, और 6 जोड़ी जो उपांग होते हैं वो उदर में, एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। सिरोवक्ष के उपांगों में आगे की ओर 5 जोड़ी शीर्षस्थ उपांग देखने को मिलते हैं जिनको हम सेफेलिक अपेंडेजेस कहते हैं, और पीछे की ओर 8 जोड़ी वक्षीय उपांग यानी थोरेसिक अपेंडेजेस होते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे शीर्षस्थ उपांगों की, सेफेलिक अपेंडेजेस की। शीर्षस्थ उपांगों में देखिए 5 जोड़ी शीर्षस्थ उपांग अगले सिरे से क्रमशः क्या क्या होते हैं? प्रश्रंगिकाएँ जिनको एंटीन्यूल्स, श्रृंगिकाएँ एंटीनी, चिबुक, मैंडिबल, लघु जंबिकाएँ मैग्जिलुली और जंबिकाएँ मैग्जिली होते हैं। इनमें प्रसंगिका मुख पूर्वी प्रीओरल है, मुख से पहले की ओर, जबकि चिबुक, लघु जंबिका और जंबिका मुख पश्चिम, मुख के बाद में यानी पोस्ट ओरल होती हैं। अब हम बात करें प्रसंगिकाओं की, एंटीन्यूल्स की। नेत्र व्रंत के आधारों के नीचे दोनों ओर एक प्रसंगिका होती हैं। इनके आदि पादांश यानी एंडोपोडाइट में अग्र कक्षांग, प्रीकोक्सा कक्षांग एवं बेसिस 3 खंड होते हैं। अग्र कक्षांग की ऊपरी सतह पर एक गड्ढा होता है जिसमें संतुलन पुटी यानी स्टेटोसिस्ट एक छिद्र द्वारा खुलती हैं। इसके आधार पर एक कंटकी पाली होती है जिसे स्टाइलोसेराइट कहते हैं, और इसके बाहरी किनारे पर एक दूरस्थ कंटक देखने को मिलता है। कक्षांग छोटा और बेलनाकार होता है, बेसिस लंबा हो गया है और इस पर शूकों का अभाव है। इस पर अनेक संधियों वाले और लंबे चाबुक के समान संस्पर्शक फीलर्स होते हैं जो संभवतः बहिर्पादांश यानी एक्सोपोडाइट और अंतःपादांश एंडोपोडाइट के समान नहीं होते हैं। बाहर का संस्पर्शक यानी फीलर्स फिर से 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, जिसमें से अंदर की शाखा छोटी और बाहर की बड़ी होती है। प्रश्रंगिकाओं पर यानी एंटीन्यूल्स पर संवेदी शूक सेंसरी सीटीज पाई जाती हैं तथा ये स्पर्श संवेदी टैक्टाइल होती है, स्पर्श के प्रति ये संवेदी होती हैं। उसके बाद में श्रृंगिकाएँ या एंटीन्यूल की बात करें तो उसमें देखिए आप, दोनों प्रश्रंगिकाओं के ठीक नीचे एक एक श्रृंगिका होती है। प्रत्येक का आदि पादांश यानी प्रोटोपोडाइट फूला हुआ होता है क्योंकि इसके अंदर उत्सर्जी अंग होता है जो कक्षांग के अंदर वाले किनारे पर एक छोटे वृक्क छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। और इसके बाद का जो वीडियो है अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।